हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज टॉप एमसीक्यूज रिवीजन की क्लास है, जो कि आप लोगों को इसमें लगभग आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले रेलवे और अन्य सभी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और वह रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलिए, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ठीक है। तो ये आंसर बताना है, तो आंसर आप लोग भी जरूर बताइएगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि हेनरी बैकुरल के द्वारा खोज किया गया था क्या, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है ना। मैडम क्यूरी जिनके द्वारा रेडियम का खोज किया गया था, आर्यभट्ट जो कि शून्य के आविष्कारक हैं, और जोसेफ प्रिस्टले जो कि ऑक्सीजन के क्या थे, खोज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था ये बताना, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था ये बताना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, और आपका आंसर क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो खोज है वो जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1948 यानी कि 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये बताना, ठीक है ना। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो E बराबर mg स्क्वायर का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा E बराबर MC स्क्वायर प्रतिपादन किया गया था, यानी कि खोज किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था क्या, सापेक्षता का सिद्धांत, उसमें बोलते हैं क्या, E बराबर MC स्क्वायर, ठीक है। चलिए डार्विन जो कि क्या थे, डार्विन के द्वारा क्या खोज किया गया था, तो डार्विन के द्वारा जो खोज किया गया था ये किया गया था विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। डाल्टन थे, तो डाल्टन के द्वारा क्या खोज किया गया था, परमाणु सिद्धांत का, ठीक है ना। और केवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है ये बताना, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि बंगलोर में। कहाँ है, तो इसरो का संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, बंगलोर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना, बेंटेक रमन, ठीक है ना, को नोबेल पुरस्कार कब मिला था ये बताना है। तो चंद्रशेखर बेंटेक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर बेंटेक रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। कब मिला था, 1930 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपको ये देख लेते हैं, आइंस्टीन जो कि E बराबर MC स्क्वायर दिए थे, डाल्टन के द्वारा क्या दिया गया था, तो डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था, और चैडविक जो कि जिनके द्वारा क्या खोज किया गया था, न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र, ठीक है ना, की खोज किसने की थी ये बताना है। तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि क्या, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोज किया गया था क्या, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र, ठीक है ना। तो क्रेस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है किसके द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोजा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ठीक है ना, किसकी अनुपम कृति है ये बताना है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि मेघनाथ शाह के द्वारा यह कृति लिखा गया, ठीक है ना। किसके द्वारा, मेघनाथ शाह के द्वारा, क्या, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के जो टीके हैं इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था चेचक के टीके की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यह किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो इसके कौन बताया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया था, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है आपको जेम्स चैंडवी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जेम्स चैंडवी के द्वारा खोज किया गया था क्या, न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि जॉन डाल्टन के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, ठीक है ना। तो ये बताना है, तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह रचना किया गया था, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज किया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोज किया गया था क्या, हाइड्रोजन एक तत्व के रूप में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोला है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज किया गया था, ठीक है ना। तो रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरे की खोज, ठीक है ना, खोज हो जाएगा यहाँ, इसको खोज कर लीजिए, ठीक है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, तो ठीक है ना। तो एक्सरे की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि WC रोन्स्टन के द्वारा खोज किया गया था क्या, एक्सरे की खोज किया गया था, ठीक है ना, यानी कि रोन्स्टन के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो गति के जड़त्व जो नियम है उसको प्रतिपादित किसने किया था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि गैलीलियो के द्वारा गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है गति के नियम किसने दिया।
तो गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है, ठीक है। तो गति के नियम जो दिया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए पिछला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया गति के जड़त्व नियम किसने दिया, तो गैलीलियो ने, ठीक है ना। और नेक्स्ट 22 है गति के नियम किसने दिया, तो यह दिया था न्यूटन ने। तो दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों जो पॉइंट है उसे आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के बर्ड्समैन, ठीक है ना, किन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत के बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं भारत का बर्ड्समैन कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सलीम अली जी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिकी कोड, ठीक है ना। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने किया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, आनुवंशिकी कोड की खोज किया गया था, किसके द्वारा, हरगोविंद खुराना जी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप है उसको निर्माण किसने किया था ये बताना है। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको गैलीलियो के द्वारा, ठीक है ना, गैलीलियो के द्वारा। यानी कि टेलीस्कोप का जो आविष्कार है किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए वो रहा लाइसोसोम, ठीक है ना। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कौन किया गया था, CD दुबे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो CD दुबे के द्वारा किया गया था लाइसोसोम की खोज, ठीक है ना, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना, लाइसोसोम को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए वो रहा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था ये बताना है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि डार्विन के द्वारा, यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइकेन की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि तुलाश्रे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तुलाश्रे के द्वारा किया गया था क्या, किसका खोज, तो लाइकेन की खोज किया गया था, ठीक है। चलिए इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा, तुलाश्रे, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं इसको, तुलाश्रे, ठीक है ना, इसके द्वारा इसका खोज किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि ल्यूवेन हाक के द्वारा लगाया गया था क्या, सर्वप्रथम जीवाणु का पता, ठीक, किसके द्वारा, ल्यूवेन हाक के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि जीवाणु का खोज किया गया था ल्यूवेन हाक के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोल रहा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, क्या किया गया था, पेनिसिलिन की खोज किया गया था, किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा खोज किया गया था, किसका, इंसुलिन की खोज किया गया था। और इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की।
गामा किरण की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गामा किरण की जो खोज है वो पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कौन? पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि लुई पास्चर के द्वारा खोज किया गया था क्या? रेबीज के टीके की। तो और रेबीज जो होता है वो किससे होता है? तो जो पागल कुत्ते रहते हैं ना, उसे काटने से क्या होता है? रेबीज नामक रोग होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 है, प्राकृतिक बरन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक बरन का जो नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था क्या? प्राकृतिक बरन या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा? सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की खोज किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि कौन है? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप रिवीजन करते रहिएगा। आप रिवीजन करने से आपको दिमाग में जो भी आप पढ़ेंगे दिमाग में बना रहेगा। ठीक है ना, तो रिवीजन हमेशा ज़रूर करते रहिए। आपको 6 दिन की साइंस के क्लास जो होते हैं उसमें डिटेल में आप लोग देखते हैं, बहुत सारे टॉपिक उसमें भी देखने को मिलते हैं और वन लाइनर टाइप के भी। ठीक है, तो वो सभी आपको PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और 2 दिन तो कम से कम शनिवार और संडे को आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक है, और बाकी कुछ क्लास आपको आते रहेंगे शनिवार और संडे को भी। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं फिर नए क्लास में। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।